बंदर को एक अजीब सा रस मिला। उसने अपनी उंगली उसमें डुबो दी। जैसे ही वह उसे थाली में डालने वाला था, उसकी उंगली अचानक नरम हो गई। बंदर डर गया और उंगली झटकने लगा, लेकिन रस उसकी कलाई पर लग गया। अब उसका पूरा हाथ नरम हो गया। घबरा कर वह भागने लगा, पर रस उसकी जांघ पर लग गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर रबड़ जैसा नरम हो गया। पास खड़ी उसकी सहेली यह सब देखकर हंसने लगी। बंदर ठोकर खाता हुआ उसके पीछे दौड़ा और रस उसकी टांग पर लगा दिया। सहेली भी जमीन पर गिर पड़ी। बंदर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने रस अपनी नाक में खींच लिया। यह देखकर सहेली नाराज हो गई और नाक से उस पर हमला करने लगी, लेकिन उसकी नाक भी नरम हो गई। उसने नाक को पत्थर पर रखकर गोली की तरह बंदर पर फेंका, लेकिन बंदर फुर्तीला था। उसने आसानी से बचाव कर लिया। हाथी के हमले से आसपास के पेड़ टूट गए। बंदर भाग ही रहा था कि उसकी पीठ पर भी रस की बूंद गिर गई। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। तभी गिरगिट की जीभ पर भी रस लग गया। उसने एक कटोरी ओस उठाई और जीभ पर डाल दी। रस तुरंत हट गया। उन्हें समझ आ गया कि पानी से रस हटाया जा सकता है। वे किसी तरह पानी वाले पत्थर की ओर बढ़े। बंदर ने अपनी जीभ से हाथ का रस हटाना चाहा, लेकिन जीभ भी नरम हो गई। सहेली ने नाक की सक्शन से आगे बढ़ना चाहा, पर गलती से बड़ा पत्थर खींच लिया। दोनों उसके नीचे दब गए। फिर सहेली ने खुद को उड़नतश्तरी बना लिया और बंदर को पानी तक ले गई। दोनों फिर से सामान्य हो गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वही पत्थर दो शुतुरमुर्ग के अंडों पर गिरने वाला है। वे दौड़कर पहुंचे, पर गलती से फिर रस पर पैर रख दिया। हाथी ने सूंड से रस खींचा, लेकिन निशाना चूक गया। आखिरी पल में बंदर ने हाथी की सूंड पकड़कर सही दिशा में फेंका। रस ने पत्थर को नरम कर दिया। पत्थर वहीं ढह गया और अंडे सुरक्षित बच गए।